Hello guys, now today we will discuss on फिगर ऑफ स्पीच। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो फिगर ऑफ स्पीच। इससे जस्ट पहले हम सिलेबस पर डिस्कस कर चुके थे कि रीट एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज 2 का सिलेबस क्या होता है। अब हम एक यूनिट है उसमें सेकंड यूनिट जिसमें अनसीन पोएम में से जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो फिगर ऑफ स्पीच और राइम को लेकर पुटअप होते हैं। तो आज हम उन्हीं फिगर ऑफ स्पीच पर डिस्कस करेंगे जो फिगर ऑफ स्पीच अपने सिलेबस में है। एलिट्रेशन, सिमली, एजोनेंस और पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर और राइम। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस ऑन द फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन। ठीक है ना। एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। एलिट्रेशन की क्या डेफिनेशन होती है उस डेफिनेशन पर हम डिस्कस करते हैं। एलिट्रेशन इज अ रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होती है इन 2 और मोर नेबरिंग बर्ड्स और सिलेबल्स। 2 या 2 से अधिक सिलेबल या बर्ड में एक इनिशियल जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन को क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि एक सेंटेंस में जो नेबरिंग बिल्कुल आसपास या बिल्कुल थोड़ा गैप भी हो सकता है उन वर्ड्स के बीच में, उनकी जो प्रारंभिक ध्वनि है, उनकी जो बिगिनिंग जो साउंड है, वो साउंड यदि आपस में मैच कर रही है कम से कम 2 वर्ड या 2 सिलेबल में या 2 से अधिक में, तो वहाँ होगा अपना एलिट्रेशन। सेकेंड चीज़ एलिट्रेशन में आपको बता देता हूँ। एलिट्रेशन इज समटाइम्स कॉल्ड Alliteration is sometimes called initial rhyme और head rhyme। Alliteration को हम इनिशियल राइम या हेड राइम के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि प्रीवियस लास्ट ईयर जो 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि विच इज फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एज वोकैलिक राइम। वोकैलिक राइम के रूप में किसको जाना जाता है? नॉन एज वोकैलिक राइम के रूप में किसको जाना जाता है? तो जहाँ वोकैलिक मतलब वाउल की रिपीटिशन होती है और उनकी मैचिंग होती है तो उसके लिए किसको जाना जाता है? एजोनेंस को। तो हम एलिट्रेशन में क्या होगा? इनिशियल राइम, इनिशियल मतलब शुरुआत में जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है शुरुआत की, बिगनिंग की, उसके लिए हेड राइम या हेड माने स्टार्टिंग में जो आती है, उसीलिए इसको इनिशियल राइम या हेड राइम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। किसका नेम है? हेड राइम या इनिशियल राइम, एलिट्रेशन को ही कहेंगे। तो देखिएगा एलिट्रेशन के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊं। यहाँ देखो एग्जाम्पल है मैकबेथ से लिया गया है। जैसे फियर इज फाउल, फाउल इज फियर। ठीक है, तो इन दोनों यहाँ किसकी? फ फ फ फ इनिशियल साउंड फा की आ रही है। तो जब इनिशियल साउंड सेम है तो वहाँ फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा? एलिट्रेशन। कौन सा होगा? एलिट्रेशन। ठीक है ना। और देखिएगा सी सेल्स बाय द सीशोर। ठीक है, देखो इसकी साउंड और इसकी साउंड किस क्या है? स मैच कर रही है ना, सेम साउंड है। तो एक सेंटेंस में जब 2 या 2 से अधिक बार जब इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड जब आपस में क्या करे? मैच करे, तो वहाँ एलिट्रेशन होता है। यहाँ भी देखो श, यहाँ इस सा की है ना, और यहाँ भी इसकी है। ठीक है, तो 2 कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ आपस में मैच कर रही हैं। एक तो ये, ठीक है, और यहाँ, ठीक है। तो वहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? वहाँ होता है एलिट्रेशन। ठीक है, दो भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। मान लो इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं
ही सेल्स फ्लावर्स बाय सीशोर। ठीक है, तो यहाँ केवल 2 साउंड मैच कर रहे हैं शा की। ठीक है, तो इसमें भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें भी एलिट्रेशन है, इसमें भी क्या है, एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन का सीधा सा फंडा है कि कॉन्सोनेंट साउंड यदि बिगनिंग में आ रही है, स्टार्टिंग में आ रही है, वही सेम कॉन्सोनेंट साउंड यदि रिपीट हो रही है बिगनिंग में, स्टार्टिंग में, तो वहाँ फिगर ऑफ स्पीच होता है अपना एलिट्रेशन। कौन सा होगा, एलिट्रेशन। अब मैं कुछ क्वेश्चन, हाँ ये जो फिगर ऑफ स्पीच कुछ क्वेश्चन जो 2017 के एग्जाम में पूछे गए उन पर मैं डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके से वो आते हैं। ठीक है, हाँ देखिएगा, एक क्वेश्चन आया था, सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। अब इसमें इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये आपको आइडेंटिफाई करना। तो देखो स की क्या हो रही है, साउंड क्या हो रही है, रिपीट हो रही है इनिशियल वे में, बिगनिंग वे में, तो यहाँ कौन सा होगा, एलिट्रेशन होगा। क्या होगा, एलिट्रेशन। तो ये पूछा गया था रीट एग्जाम 2015 में। ठीक है ना, 2017 में एक क्वेश्चन आया था जिसके लिए है एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच को जाना जाता है कि बेस इज फिगर ऑफ स्पीच which is figure of speech is common in tongue twisted, ठीक है ना, जिंगल्स एंड नॉनसेंस वर्ड्स। ठीक है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, जो टंग ट्विस्टेड, जहाँ पर हमारी जो टंग होती है वो ट्विस्ट होती है ना, या नॉनसेंस वर्ड्स होते हैं, मतलब जहाँ कोई मतलब कि वो फालतू की बातें होती है, जैसे हम बोलते हैं ना कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तो हमारी क्या टंग ट्विस्ट होती है, उसमें क्या होती है, ट्विस्ट होती है, आपस में मतलब उलटती इस तरीके से, आप ऐसा लगता है उसमें बल सा लग रहा है, टंग में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो ऐसी चीज़ों में जिंगल्स भी होती हैं, कुछ चीज़ें झंझन 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 झंझन, मतलब वहाँ भी इनडायरेक्टली होता क्या है कि फर्स्ट जो इनिशियल साउंड होती है, जैसे हम बोलते हैं कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तो यहाँ भी क्या पा की साउंड क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो यहाँ भी कौन सा है ना, यहाँ भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन। तो जो टंग ट्विस्टेड या जो नॉनसेंस वर्ड्स होते हैं जिन चीज़ को बोलते हैं, है ना, तो वहाँ भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एलिट्रेशन होता है। तो एलिट्रेशन में 3 चीज़ें यहाँ याद रखना, एलिट्रेशन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होती है जो रिपीट होती है। ठीक है, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड को ही हम एलिट्रेशन कहेंगे। मिडिल में यदि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है या एंड में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है तो उसको एलिट्रेशन नहीं बोलेंगे, उसको एक अलग फिगर ऑफ स्पीच है, उसको कॉन्सोनेंस बोलते हैं। ठीक है ना, वहाँ अलग होगा। मिडिल में यदि कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, एंड में किसी वर्ड या सिलेबल के एंड में आके कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, तो वहाँ ये फिगर ऑफ स्पीच कॉन्सोनेंस जो फिगर ऑफ स्पीच है वो होगा। एलिट्रेशन का तो फिक्स फंडा है, स्टार्टिंग की ध्वनि होगी, स्टार्टिंग से जो कॉन्सोनेंट साउंड है यदि वो रिपीट हो रही है तो ही एलिट्रेशन होगा, अदरवाइज एलिट्रेशन नहीं होगा। वर्ड में या सिलेबल में, सिलेबल क्या होता है, सिलेबल भी एक वर्ड होता है या पार्ट ऑफ वर्ड होता है जिसमें एक जो होती है बाउल साउंड होती है, सिंगल बाउल साउंड के यूनिट को अपन सिलेबल बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक चीज़ यहाँ ध्यान है, टंग ट्विस्टेड और जो नॉनसेंस वर्ड्स होते हैं वहाँ हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, वहाँ एलिट्रेशन होता है, क्योंकि वहाँ पर एक सेम साउंड को क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना, टंग ट्विस्टेड और नॉनसेंस वर्ड्स में जिस फिगर ऑफ स्पीच का यूज होगा वो होगा एलिट्रेशन। और व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।